एक अच्छा लीडर बनने के लिए आपको वो सुनना सीखना पड़ेगा जो आपसे कभी कहा नहीं गया। मैं हूं विनी आपके साथ और चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। सुनाती हूँ कहानी एक चाइनीज राजा की। चाइनीज राजा अपने बेटे को एक कुशल प्रशासक बनाना चाहता था, इसलिए उसे एक मास्टर के पास ले जाता है कि इसकी सख्त से सख्त ट्रेनिंग कीजिए। मैं चाहता हूँ कि एक बहुत कुशल राजा ये बन सके, बहुत सफल ही हो सके। मास्टर ने कहा ठीक है। मास्टर ने कुछ दिन जो उसकी बेसिक ट्रेनिंग होती थी वो ट्रेनिंग उसे दी और उसके बाद कहा कि 1 साल के लिए जंगल में जाओ और वापस आकर बताना कि तुमने जंगल में क्या क्या सुना, किस किस तरह की आवाजें सुनी। बहुत ही अच्छा स्टूडेंट था, अपने गुरु की बात मानता था। जंगल पहुंचा और 1 साल के बाद जब जंगल से लौटा तो उसके गुरु से देखकर बहुत खुश हुए और गुरु ने कहा कि बताओ तुमने वहां पर क्या क्या सुना। उसने वो सब कुछ बताया जो वो सुनता था कि भाई जब हवा चलती थी तो पेड़ों की आवाज़ मुझे सुनाई देती थी, झरने की आवाज़ वहाँ सुनाई देती थी, जंगली जानवर जब आते थे तो जानवरों की दहाड़ और उनके कदमों की आवाज़ें मुझे सुनाई देती थी, चिड़ियों की चहचहाहट मैंने सुनी, छोटे छोटे कीड़ों को भी मैंने बोलते हुए सुना। उसे लग रहा था कि उस हर एक बात का वो वर्णन कर रहा है जो भी जंगल में उसने सुना या जो भी जंगल में सुना जा सकता है। उसके मास्टर, उसके गुरु उसे ऐसे देखते रहे और बोले अच्छी बात है, अब एक काम करो, एक बार फिर से जंगल में जाओ और तब तक वापस मत आना जब तक तुम इस सब के अलावा कुछ नया नहीं सुन लेते। गुरु की आज्ञा का पालन तो करना ही था। वो पहुंच गया फिर से जंगल में। जंगल में उसे 1 साल फिर से बीत चुका था मगर उसने कुछ भी नया नहीं सुना था। यही सब कुछ तो सुनाई दिया था ना जंगल में जो उसने पहले सुना था। मन कर रहा था कि वापस जाऊं, लेकिन गुरु की आज्ञा की अवहेलना भी नहीं कर सकता था। कोशिश करता रहा कि मुझे कुछ सुनाई दे। बहुत समय बीत गया और बहुत परेशान हो गया। एक दिन परेशान होकर उसका मन करा कि बस छोड़ो ये सब कुछ, मैं तो चला जाता हूँ। लेकिन फिर जब उसे गुरु की बात याद आई कि नहीं, जब तक कोई नई आवाज ना सुन लो तो लौट कर मत आना, तो उसने कहा कि अब मैं पूरा ध्यान लगाकर सुनने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर मुझे और क्या सुनाई देता है। और उसके कुछ दिन बाद वो अपने मास्टर, अपने गुरु के पास लौट कर आया। गुरु ने अब उससे पूछा कि क्या सुना, बताओ मुझे। उसने कहा पहले तो बहुत दिनों तक मुझे वही सब सुनाई देता रहा जो मैं पहले सुनता था, लेकिन फिर जब मैंने बहुत ध्यान लगाने की कोशिश की तो मैं कुछ और आवाजें भी सुन पाया। मैं सुन पाया कलियों के खिलने की आवाज, मैं सुन पाया एक पौधे के बड़े होने की आवाज, मैं सुन पाया सूरज की किरणों के धरती पर पड़ने की आवाज। गुरु ने कहा बस, एक कुशल शासक को यही सब कुछ चाहिए। एक अच्छा राजा वही हो सकता है जो अपने प्रजा या अपने लोगों की बात को बिना उनके कहे सुन ले, उनकी शिकायत करे बिना समझ जाए कि उनके जीवन में क्या शिकायत है, उनकी तकलीफों का वर्णन उनसे सुने बिना वो उनकी तकलीफों, उनके दुख, उनके दर्द को समझ ले, हर उस अनकही बात को वो समझ पाए जो उसके लोग, उसकी प्रजा, उसके सबऑर्डिनेट्स उससे कह नहीं पा रहे। अनसुने को सुनने की क्षमता होना ही एक कुशल प्रशासक और एक अच्छे लीडर की पहचान होती है। आप और मैं भी अगर एक अच्छा लीडर बनना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है कि अपने साथ वालों को, अपने नीचे वालों को इस तरह साथ लेकर चले कि उनका कोई गम आपसे अनजाना ना रहे। आप उनकी तकलीफों को बिना उनके कहे सुन पाएं और उन्हें वो सारी सुविधाएं दे पाएं जिनके वो हकदार हैं या जो उन्हें तकलीफ दे रही है, जिनका अभाव उन्हें तकलीफ दे रहा है। अगर आप एक ऐसे लीडर, एक ऐसे शासक बनते हैं तो लोग आपको सिर्फ ऊपर से नहीं बल्कि मन से सम्मान देंगे और आप एक सच्चे मायनों में कुशल लीडर बन पाएंगे। मैं हूं विनी आपके साथ, चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।